सूर्यास्त होने को आया। आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। बस हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या ये भी अनुचित है? हाँ है, क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं राम। भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अटल है हमारा निश्चय, 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 अटल है। अच्छी बात है। अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं। प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। सुमंत, इसी समय जाना होगा। बिना कोई आहट के चलने की तैयारी कीजिए। इन्हें इस तरह छोड़कर कोई उपाय नहीं। ये इन बेचारों के साथ छल होगा कुमार। मैं मानता हूं, परंतु इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। इधर ये मेरे साथ दुखी होंगे, उधर इनके परिवार अयोध्या में दुखी होंगे। किसे प्रणाम करना भैया? लक्ष्मण, इन सोने वालों के हृदय में निश्चल प्रेम का ऐसा अगाध सागर लहरें मार रहा है। दैवीय प्रेम का ऐसा जीवंत प्रकाश बड़ा दुर्लभ है। इन्हें प्रेम का देवता मानकर प्रणाम करो। अरे राम जी कहाँ चले गए? सीता भैया कहाँ चले गए? लक्ष्मण भैया कहाँ चले गए? लगता है वो चले गए। कहाँ चले गए? रथ भी नहीं है। अरे सुमंत, ये रथ रोक क्यों दिया? कुमार, यहां से हमारे कौशल राज्य की सीमा समाप्त होती है। अब यहां से तुम अपनी मातृभूमि छोड़कर जा रहे हो। तात लक्ष्मण, देवी सीते,
अपने देश की सीमा पार करने से पहले आओ हम जननी जन्मभूमि से विदा मांग लें। मातृभूमि की माटी, तुझे शत शत नमन। तेरे इक्ष्वाकु वंशियों की जन्मभूमि, पृथ्वी की सबसे पावन धरती, राम आज तेरे आंचल की छाया से दूर जा रहा है, परंतु मैं जहां रहूंगा मेरा हृदय तेरी पावन मिट्टी से लिपटा रहेगा। मां, मैं तेरी थोड़ी सी मिट्टी ले जा रहा हूं, से प्रतिदिन इससे तिलक कर सकूं और इसके रूप में मातृभूमि की प्रतिदिन वंदना कर सकूं। यहां से निषाद राज गोह की सीमा सिंहवीरपुर आरंभ होती है। निषाद राजगुरु हमारे मित्र। Kumbala.
हमरे मित्र, हमरे गुरु आश्रम के सखा, हमरे सरकार हमरे गांव में आए हैं, हमरे धन्य भाग। तुम तो सदा यही कहत रहे कि वो हमका वचन दिए हैं कि एक दिन हमारे गांव अवश्य आएंगे। अरे वचन तो दिए रहे, पर राजा सचमुच एक गंवार मित्र के गांव में आई है, होकर विश्वास तो तभी होगी जब अपन अखियन से उनके दर्शन होंगे। अरे खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जाके सगरी बस्ती को खबर कर कि हम सबको राजा राम की अगवानी करने के लिए जाएगा। बंधुओं, आज बड़े भाग का दिन है। आज हमारे स्वामी आए हैं, हमारे प्रभु अयोध्या का राजकुमार श्री राम आवा है आप लोगन के गांव में। अपन अपन उपहार लेके चलो हमरे साथ। वैसे उनके स्वागत के लिए उपहार की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे स्वामी तो केवल प्रेम के भूखे हैं। चलो सब हमारे साथ चलो। सरकार नहीं, सखा। सखा, मित्र, मित्र। प्रभु, आखिर आप आ ही गए ना हमारे गांव। हमारे गांव वासी आपके दर्शनों के लिए आ रहे हैं। आप बिराजी, पधारिए प्रभु, बिराजी, बिराजी। राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। ये सौभाग्य की बात है कि आज मैं तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ और आनंद में देख रहा हूं। कहो मित्र, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे परिवार में तथा तुम्हारे वनों में सर्वत्र कुशल तो है? सब आपकी कृपा है सरकार। तुमने प्रेमवश ये जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है उसे मैं स्वीकार करता हूं, परंतु दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग भी नहीं ला सकता। अब मुझे तपस्वी की भांति धर्म में स्थित होकर वन में निवास करना है। वन में निवास करियो का? लेकिन क्यों? ये गुच्ची हमें समझ में नहीं आवत है सरकार। अभी तक तो आप यो नहीं बताए हो कि मुनि व्रत किस कारण धारण किया है आपने। सरकार, ये कैसे छवि बनाए हो? ये कैसा अनोखा रूप धारण करके आए हो प्रभु? राजकुमार से मुनि कुमार बने, और ये लक्ष्मण भैया भी, और ये जनक नंदिनी देवी सीता तुम्हारी भाऊजी। भाऊजी? नहीं, भाऊजी कहे कि औकात इस दास की नहीं। ये देवी अयोध्या की राज रानी, ये तो हमार माई सीता मैया है। बस यह मान के मगन रहेंगे हम। माई, अपन चरण छुए दो हमका। नहीं नहीं, हमारे लिए जैसे लक्ष्मण भैया वैसे ही आप। धन्य हो, जियो राजरानी सीता, चुप चुप जियो, तुहार सुहाग बना रहे। अभी तक ही नहीं बताए हो सरकार कि कैसा बना धारण करके अयोध्या से आए हो। निषाद राज, तुम्हारे सरकार अपने मुख से सौतेली मां कैकेयी की करतूत का किस्सा नहीं सुनाएंगे। अरे सुमंत, जिस बात को सब जग जान चुका है उस बात को अपने मित्र से छिपाएंगे भैया? हाँ, वो बहुत दुनिया देखे हैं सरकार। आपन बिटवा का राजा बनावे की खातिर सौतेले को वनवास दे दिया। ये है बात है ना सरकार? निषाद राज,
तुम तो हमारे मित्र हो, हमारी माता का अपमान मत करो। रुझे नहीं सरकार, हमारी अपनी वजह का है। बस आज हमार मेहमानदारी कबूल कर ले, यह में हमार मान बढ़ जाएगा। पधारिए लक्ष्मण भैया और सीता मैया का संग श्रृंगारपुर नगरिया का पवित्र कर दीजिए महाराज। हम वनवास का व्रत ले चुके हैं, इसलिए नगर में प्रवेश करना हमारे लिए वर्जित है। अब हमें तपस्वियों और मुनियों की तरह जीवन व्यतीत करना होगा। हम घास और पत्तों के बिछौनों पर सोएंगे। जैसी सरकार की इच्छा, गंगा तट पर ही आपकी सेवा करके हम जीवन धन्य कर लेंगे। सरकार, आपकी आज्ञा के अनुसार बिछौना तैयार है, पधारिए। आओ सीते। सरकार, एक विनती है हमारी, यदि आप माने तो। इतना संकोच क्यों? कह डालो जो कहना है। स्वीकार कर लेना, उसको ठुकरा न देना। अयोध्या जैसा चक्रवर्ती राज तो नहीं है, पर निषाद का ये छोटा सा श्रृंगारपुर राज आपके चरणों में समर्पित है। गंगा मैया की सौगंध उठा के कहा तो सारा राज आपका है। आज से आप हमारे राजा और हम आपकी प्रजा। मित्र कहा था तो अरज को ठुकरा मत देना सरकार। मित्र, तुम्हारे स्नेह, तुम्हारे सत्कार और तुम्हारे समर्पण ने हमें भाव विभोर कर दिया है। हमें सदा गर्व रहेगा तुम्हारी मित्रता पर। सरकार ने हमारी बात मान ली। नहीं मित्र, हम तुम्हारे सत्कार को स्वीकार करते हैं, परंतु उसे ग्रहण नहीं कर सकते। राज्य तो हमें अयोध्या का भी दे रहे थे पिताश्री। कहा तो सरकार, वो तो आपको राज्य से निकाल दिए हैं। उन्होंने नहीं निकाला, हम स्वयं निकल आए उनके वचन की आन रखने के लिए। यही हमारा धर्म है। निषाद राज, उसे पालन करने में हमारी सहायता करो। प्रभु, आपके संकल्प के आगे तो ब्रह्मा हार जाए। हम तो है ही तुच्छ। हमारे भाग में आपकी सेवा नहीं होगी। जाओ, अब सो जाओ। लक्ष्मण, जाओ भैया, तुम भी विश्राम करो। आर्य सुमंत्र के सोने का भी प्रबंध कर देना। सरकार, आप चिंता न करें, सब प्रबंध हुए गवाह है। आप आराम करें। आओ लक्ष्मण भैया, आओ। सीते, तुम भी सो जाओ। वन में तो ऐसे ही बिछौने मिलेंगे। आओ लक्ष्मण भैया, आपके लिए भी बिछौना तैयार है और आर्य सुमंत्र के लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। नहीं निषाद राज, हम नहीं सोएंगे। हम भैया के पहरेदार हैं। तो कहा आप सोओगे ही नहीं? नहीं, माता ने कहा था भैया सो जाए तो पहरा देना। धन्य है लक्ष्मण जी। भाई से भाई के प्रेम की ऐसी उपमा संसार में दूसरी कौनो नहीं हो सकती। धन्य हो तुम, और धन्य है तुम्हार माता कि जिसने तुम्हारे जैसे कर्मवीर पुत्र को जन्म दिया। हमारी तो दुख के मारे आज छाती फट जाते कि चक्रवर्ती राजा के पुत्र आज सूखे घास के बिछौने पर पड़े हैं। महाराज जनक की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू, जिसका राम जैसा पति हो और आप जैसा देवर हो, उसको भी बेचारी को पत्ते पे सोना पड़े। हाय रे विधाता, बाकी इनके भी विपरीत हो सकत है तो हम जैसे मनुष्यों का क्या हाल होई। हाय रे केकई, तूने ये क्या कर डाला? मित्र, किसी को दोष देने से भाग की रेखा नहीं बदल जाती। मनुष्य अपने ही कर्मों का फल पाता है। इस संसार में वही सुखी है जो जीवन को स्वप्न की भांति समझे। ऐसा बातें हमारी समझ में नहीं आवत है सरकार। हम तो केवल इतना ही जानत है
कि जो हमारे मित्र का कष्ट दिए है हम वो का क्षमा नहीं कर सकत है, का बहुत क्षमा नहीं कर सकत है। प्रणाम प्रभु। और शादराज, तुम ठीक समय पर आ गए। प्रभु ई का होएगा, ई बालों को कैसे मना लिया प्रभु? मित्र, जब वन में ही वास करना है तो पूरी तरह मुनिवेश धारण कर लेना चाहिए। अब हम यहाँ से गंगा पार करके आगे वन में पैदल ही जाएंगे। आगे जाना आवश्यक है का प्रभु? यहाँ तो वन प्रदेश है। प्रभु एक बार इस दास की विनती पर विचार तो करें। ई राज आपका है, ई दास आपका है। 14 साल ही प्रदेश में राज कीजिए और हमका सेवा करने का अवसर दीजिए। हमारा जीवन धन्य हो जाए प्रभु। निषाद राज, तुम हमारे मित्र हो ना। एक मित्र का धर्म है कि वो अपने मित्र की इस प्रकार सहायता करे कि उसे अपने कर्तव्य पथ पर चलने में सहारा मिले। तुम अपने प्रेम को हमारे कर्तव्य पथ की बाधा बनाना चाहते हो, यह उचित नहीं मित्र। अपनी भावना के वेग को रोको और हमें आगे जाने की अनुमति दो। कर्तव्य भावना से महान होता है। ये बड़ी बड़ी बातें आपे जानो सरकार। हम तो केवल अपना ही जानते हैं कि प्रेम से बड़ा कछो नहीं होता है और प्रेम से बढ़कर कछो नहीं होता है। हमार तो केवल प्रेम है, यदि स्वीकार करो तो हम तुम्हें उसी प्रेम की शपथ देते हैं मित्र। हमें अपने पद पर आगे जाने दो। आप प्रेम का नहोरा देखो तो और आगे कहा बोली सरकार? कैसे आपकी आज्ञा? तो किसी खिलौइये से कहकर एक नैया का प्रबंध करा दो। हमें गंगा पार उतरवा दो। तुम्हारी बहुत कृपा होगी मित्र। नहीं नहीं प्रभु, स्वामी सेवक के आगे हाथ जोड़े, ऐसे सेवक का पाप लगत है। हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। आप निश्चिंत रहें। नौका का प्रबंध हो जाए। मैं अभी जाता हूँ। नाव की क्या आवश्यकता है कुमार? रथ किस लिए है? जहां भी जाना है रथ में चलेंगे। नहीं आलस्य मंत्र, हम यहाँ से पैदल ही चलेंगे। आप कृपा करके शिव महाराज के पास अयोध्या वापस लौट जाइए। नहीं रघुनंदन, ऐसा आदेश न दे। आपके बिना अयोध्या जाकर करूंगा क्या? नाव में बैठकर गंगा पार करके जहां आप रहेंगे मैं आपके साथ रहूंगा, वहीं मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं तो जंगल में लकड़ी भी काट कर ला सकता हूँ। आप पिताश्री के मंत्री ही नहीं, मित्र भी हैं। उन्हें सांत्वना देने के लिए आपका उनके पास पहुंचना आवश्यक है। मेरे महामनस्वी पिता को मेरी ओर से निवेदन कीजिएगा कि भरत को शीघ्र बुलवाकर उसका अभिषेक कर दें। और भरत से अनुरोध कीजिएगा कि उसकी दृष्टि में जो स्थान माता कैकेयी का है वही सम्मान माता सुमित्रा और मेरी मां कौशल्या को दे। समस्त अयोध्या वासियों और गुरुजनों से मेरी, सीता और लक्ष्मण की ओर से चरण वंदना कहिएगा। अच्छा है, वनवास समाप्त होने पर फिर मिलन होगा। नहीं नहीं रघुवर, इतने निर्मोही न बनो। जिस सहज और सरल भाव से तुमने सब कुछ कह दिया उसका निभाना कितना दुष्कष्ट है। खाली रथ ले जाओ, इससे तो अच्छा है कि गंगा किनारे रथ से अग्नि प्रवेश कर जाओ। हे आर्य, विकट से विकट संकट में
अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करने वाला महामंत्री अयोध्या के राज परिवार में आई एक साधारण सी उथल पुथल से इतना अधीर, इतना आतुर हो जाएगा? यह अविवेक कहां तक उचित है यार? आप कृपा करके अयोध्या वापस चले जाइए और एक चतुर और बुद्धिमान मंत्री की तरह वही व्यवहार कीजिए जिससे पिताश्री को शांति मिले और माता कैकेयी को सुख और संतोष। माता कैकेयी के सुख और संतोष की चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं भैया। अपने सुख और स्वार्थ को झपट कर छीन लेना वो अच्छी तरह जानती है। आज सुमन उनसे कहिएगा अपने चहेते भरत को राजगद्दी देने के बाद राजमाता के सुख हो गए। लक्ष्मण, फिर वही दृष्टता? क्षमा कर भैया।